अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो है हर नए गेस्ट के साथ हाज़िर होते हैं। तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, चौधरी बिलाल अहमद साहब। वो आज हमारे साथ जो हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो हम आज उनसे जो है उनसे पूछेंगे कि वो क्या करते हैं और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम उनसे डिटेल पता करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने पहले क्या किया। तो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद बिलाल साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक का। जस्ट अभी पहुंचा हूँ ऑफिस से और आपकी कॉल आई रास्ते में, तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दी। जी सर, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। एंड मैं हरीपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं मेरा जो बेसिक मतलब एक यहाँ पे अभी तो 8 साल से मैं यहाँ पे मुकीम हूँ इस्लामाबाद में। वैसे मेरी बर्न प्लेस हरीपुर है। सर हम जो हैं हमारे जो नाजरीन हैं उनको आप अपने मतलब के लाइफ जर्नी के बारे में बताएं कि आपने जो है मैट्रिक से लेकर अभी तक जो आपने तालीम हासिल कैसे की और कहाँ से की, और उसके बाद आपने जो कोई काम जो आपने बिजनेस किया उसके बारे में हमें डिटेल से बता दें प्लीज़। सर नर्सरी से मतलब केजी से लेके और मैट्रिक तक तो मैंने तालीम जो है हरीपुर में ही हासिल की है। और फिर एफएससी भी वहीं से मुकम्मल किया। मेरी एफएससी तक जो है टोटल एजुकेशन है। उससे आगे मेरा एक सपना था तो वो कंप्लीट नहीं हो सका, जो हालात हो गए घर के इस तरह के, मैं अपनी स्टडी जारी नहीं कर सका। तो फिर करते करते मतलब 2012 में हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए इस्लामाबाद फैमिली के साथ। तो जब यहाँ शिफ्ट हुए तो डिफरेंट कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज और इस तरह मतलब ना जॉब तलाश करनी शुरू कर दी। फिर जॉब भी अल्लाह ने के करम से मेरी हो गई। और जॉब के दौरान ही मैं दोबारा फिर कराची चला गया। फिर कुछ साल वहां पे रहा, 2 से 3 साल, और वहीं का होकर रह गया। फिर दोबारा अभी इस्लामाबाद में वापस आया हूँ। तो तकरीबन 5 साल पहले की बात है। एक टूर पे था मैं किसी जगह इस्लामाबाद में। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। वहां से मैंने सोचा था कि भाई मैंने कुछ करना है तो टूरिज्म में ही करना है, कुछ करना है तो हाइकिंग ट्रैकिंग में ही करना है, अपना एक नाम बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 14,000 फॉलोअर्स हैं और ग्रुप इस्लामाबाद हाइकिंग ट्रैकिंग टूरिज्म एंड स्पोर्ट क्लब फेसबुक पे हमारा बना हुआ है। जी और वॉलंटियर बेसिस पे हमारा काम है, हम कोई इसमें जो है ना बिजनेस नहीं कर रहे। ओके। तो सर आपने हमें बताया कि आपने जब मैट्रिक किया उसके बाद आपका कोई ख्वाब था जो पूरा नहीं हुआ। वो ख्वाब क्या था आपका जो अभी अधूरा रह गया आपका? हाँ, ये था कि मेरी मेडिकल साइंस थी और बचपन से यही था कि मेरे एक अंकल है, मैं वो भी डॉक्टर हैं। मैंने कहा कि भाई अंकल की तरह डॉक्टर ही बनना है। बस फिर कुछ हालात ऐसे हुए जैसे पहले मैंने बताया, तो वो सपना अधूरा ही रह गया। जी डॉक्टर सर तो मैं आप नहीं बन सका, जी मगर काम वही मैं भी कर रहा हूँ, हेल्दी एक्टिविटीज ही जो है ना प्रमोट कर रहा हूँ सारी अपना जो पाकिस्तान है इसमें। और काफी लोग आते हैं, उनकी हेल्थ, उनकी फिटनेस, उनकी फिजिकल फिटनेस, वो आके मेरे से ट्रेनिंग भी लेते हैं आज। जी बहुत अच्छा। मतलब आपने जो जब आप मैट्रिक में थे या फिर मैट्रिक से पहले आप मतलब कि किस तरह के थे, जो शरारती थे या फिर आप किस तरह के थे, लायक थे या नालायक थे, इसके बारे में हमें थोड़ा बता दें। बहुत शरारती और लड़ाका टाइप नहीं होते थे स्टूडेंट वही। जी जी। इसके अलावा मतलब आप अब कोई मतलब कि किस तरह की मतलब अपना शरारतें आप करते थे?
हाँ, शरारतें डिफरेंट होती थी, अपना ग्रुप बना हुआ था, मार कुटाई सारा कुछ चलता था। बचपन में तो वो बचपन ही रह गया, वापस तो नहीं आएगा, बचपन की जी। नादानियां जो थी। उसके बाद आपने जब मैट्रिक या आपने अपनी तालीम जो है मुकम्मल की, जो उसके बाद आपने इस जो है जो इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, जो आप कह रहे हैं हैकिंग जो है, आपने जो हैकिंग करते हैं, तो इसके बारे मतलब कि इस तरफ आप किस स्पोर्ट से आए, किसने आपको सपोर्ट की जो आप इस तरफ आए जो। सर सपोर्ट किसी ने नहीं की, बस एक मेरे दोस्त है, उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, तो अपने बलबूते पे आया हूँ ऊपर। और सपोर्ट किसी की नहीं थी, ना फैमिली की थी। मतलब जो मैं अर्न करता था कहते थे ये उड़ा रहा है, सेविंग नहीं कर रहा। तो मैंने सेविंग नहीं की, और जो मैं अर्न करता था उससे मेरा जो है ना 10% जो है टूरिज्म और हाइकिंग में मेरा जो है ना जाता था। तो जी। बस वो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज सेविंग भी अच्छी खासी कर ली है और सब कुछ। और तो आज जो आप नहीं कर रहे जो थे कह रहे वो भी आज साथ है। आप जो कह रहे हैं कि आपने किसी दोस्त ने आपको इस तरफ मतलब कि किस तरह कि आपके दोस्त ने किस तरह आपको बताया कि इस तरफ आप आए, आप किस तरह इस काम पर आए, मतलब कि आपने ये काम जो ज्वाइन किया, ये किस तरह आपने उसने आपको बताया कि ये काम करें। जहाँ पे हाइकिंग के ना कुछ क्लब्स हैं जो काफी पुराने काम भी कर रहे हैं, तो वो पे कर मतलब ना करना पड़ता है उनको। तो मेरे दोस्त भी, मैं कराची में था, तो कराची से वापस आया था, तो जहाँ पे मुझे मिले तो कहते हैं लाल ये काम करना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये 2000 तकरीबन 15 की बात है। तो जी। कहते हैं आप आए हुए हो, अच्छा एंजॉय भी करोगे नेचर को और डिफरेंट सीखने को मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। तो मैंने फिर वही उनके साथ गया उस हाइकिंग इवेंट में। तो वो एक मतलब ना मेरे लिए एक नई चीज थी, जी। क्योंकि मैं जिधर अब हरीपुर में रहता हूँ, पहाड़ियाँ वहां पे भी हैं, हिल्स हैं, मगर इतना नॉलेज नहीं था इसके मुतालिक ना। फिर इसको फुल सर्च किया, यूट्यूब, गूगल, डिफरेंट मतलब लोगों से मिला जो ये काम कर रहे थे पहले। तो वो दोस्त ने तो सिर्फ बोला था कि अगर इसमें नाम बनाना चाहते हो तो बन जाएगा, बस उसकी वो बताई हुई एक बात। जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया कि ये जो आप इस तरफ इसलिए आए कि आपके दोस्त ने आपको मशवरा दिया, और इसके बाद आपने इंटरनेट पर सर्च किया और आप जो है इधर मतलब कि काम स्टार्ट कर दिया। तो आप जो है जी जी। कह रहे हैं कि मैं 2015 से इस काम में मतलब शामिल हुआ हूँ। जी अगर जी। मतलब कि हैकिंग इवेंट के लिए कोई अगर जाना चाहे, तो इसके लिए पहले कोई जो है कोई मतलब कि कोई आम बंदा भी जा सकता है, या फिर कोई इसके लिए कोई होता है मतलब कि इसमें कोई कोई भी अगर जाना एज चाहे लिमिट जा नहीं सकता है। है। जी, इसमें कोई तो एज इसके लिए लिमिट जानकारी नहीं है, लेनी कोई जरूरी है, भी या फिर। नहीं जानकारी ले ले तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारा जो है ना क्लब का जो है कोई इसमें एज लिमिट नहीं है। 10 साल के बच्चे से लेके मतलब कि 3-4 साल का बच्चा भी होते हैं, हमारे सब बच्चे होते हैं ना। मगर हमने एक लिमिट ये रखी है कि 10 साल का बच्चे से लेके कोई उसमें एज लिमिट नहीं है हमारी। 90 के आ जाए या 80 प्लस आ जाए, जैसे अभी हमारे साथ 70 प्लस हैं। तो उसमें फीमेल्स हैं, कोई मतलब हमने ये है कि एक चला हुआ है जात पात का ये जो सिलसिला हमारा फिरका वारियत का, हमने कोई वो उसमें रखा ही हुआ नहीं है। क्योंकि एक गेम है, इसमें आप अपनी हेल्दी एक्टिविटी कर रहे हैं और अपनी जो है ना फिजिकल फिटनेस के लिए आ रहे हैं। तो हमने इसमें कोई मतलब कुछ भी नहीं रखा हुआ। जी। आप हमें ये बताएंगे कि ये जो हैकिंग इवेंट होते हैं वो मतलब कि किस तरह के होते हैं, अगर कोई मतलब कि कुछ लोगों को काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, आप हमें इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता दें कि ये किस तरह मतलब क्या होता है, ये क्या मतलब कि इसका है। अच्छा, हाइकिंग इवेंट्स जो है ना, हम जो अभी भी हमारा अभी आने वाला है कश्मीर डे के हवाले से, इस्लामाबाद में ट्रायल 5 पे, और डिफरेंट आगे भी आ रहे हैं हमारे ना, बैक टू बैक चल रहे हैं।
तो हमारा एक इवेंट खत्म होता है तो उसी दिन दूसरा इवेंट हमारा लॉन्च हो जाता है। उसके हमारा क्या होता है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। अच्छा, बाकी ग्रुप में भी ऐड है और डिफरेंट जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पे ये शेयर किया जाता है ना, वहां से हमें आसानी से लोग जो है पकड़ लेते हैं या किसी के रेफरेंस से भी आ जाते हैं। तो अगर इसमें किसी को नॉलेज नहीं है तो हम उसको उस टाइम पे क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम कोई हमें बिल्कुल फ्रेश ज्वाइन कर रहा है, हम उसको वहां पे साथ लर्निंग भी कर रहे होते हैं। और टीचर्स हैं मेरे साथ, मैं खुद अभी लीडर भी हूँ, मोटिवेटर भी हूँ। तो मैं हाइकिंग ज्यादातर मैं लीड करता हूँ अभी इवेंट्स, ऑर्गेनाइजर टीम मेरी अलग है। जी बहुत शुक्रिया जी। जो आप कह रहे हैं कि आप मोटिवेटर भी हैं, तो आप इस तरफ कैसे आए, मतलब मोटिवेटर आप कैसे बने? मोटिवेशन ऐसा था कि मैंने जब खुद ये स्टार्ट किया था तो मेरे जो सीनियर्स थे आज भी मेरे साथ होते हैं वो, मेरी आवाज़ और आ वो रही है कहते आपको? हैं कि जो जी जी, तो वो जो मेरे सीनियर थे ना, मैंने आज भी मेरे साथ होते हैं। तो आज वो भी खुश होते हैं कि भाई हमने जो खुद किया था वो इसको मतलब आगे फॉरवर्ड कर दिया, ये भी आगे ऐसे ही कर रहा है, मैंने भी आगे अब काफी लीडर भी बना दिए, काफी मोटिवेटर बना दिए। तो सीन ये था कि हाइकिंग की मोटिवेशन अलग है, वो नेचर की ही मोटिवेशन है। उसके लिए हम जो है ना एक आधे घंटा या एक घंटे का हमारा लेक्चर होता है वहाँ पे इवेंट स्टार्ट होने से पहले। अगर हमारे पास टाइम शार्ट है तो हम फिर क्या करते हैं कि 5 मिनट का लेक्चर दे के फिर साथ साथ जो है चलते हुए हम वो उनको जो है ना टीच कर रहे होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये जी। अगर कोई मतलब न्यू ट्रेकर जो पर कोई जाना चाहे अगर, तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए? उसके लिए एहतियाती तदबीर ये कि जॉगर्स हो, ट्रैकिंग शूज हो, ट्राउजर पहन के आए या जीन्स फर्स्ट एंड। उनके साथ अगर उनको कोई बीमारी में मुब्तला है जैसे ब्लड प्रेशर या इस तरह कुछ हो, उनकी टैबलेट्स उनके साथ हो नहीं है तो हम हमारे पास जो है ना फर्स्ट एड किट होती है, ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। एंड सेकंड में यहीं पे ऐड करता चलूं कि जो फर्स्ट टाइम आते हैं तो कई जो है ना ट्रैकर्स वो हेडफोन पहन लेते हैं ट्रैकिंग के दौरान। तो हम जब जंगल में जाते हैं वहां पे तेंदुए भी हैं आज भी, जैसे मीडिया पे चल रहा है। दूसरा दिन हो गया, वाइल्ड लाइफ वालों ने शेयर किया हुआ है, डिफरेंट न्यूज चैनल्स पे भी आया हुआ है वो। तो वो जब देखे आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो आपके साथ वहां पे कुछ भी अनहोनी हो सकती है, यानी कि वो ट्रैक्स जो है ना सेफ है। जंगली जानवर है वहां पे, जी डिफरेंट मतलब ना वहां पे पाए जाते हैं। तो उससे मतलब एक हम जब अब मैं चलता हूँ या मेरी टीम है या मेरे साथ जो भी हाइकिंग अभी कर रहे हैं या नए भी आते हैं, उनको यही होता है कि भाई पहले अपने हैंड फ्री हेडफोन्स उतार दें, सिर्फ नेचर को एंजॉय करें, नेचर से अट्रैक्शन रखें आप। कोई अजीब और गरीब सी आवाज आती है वहीं पे रुक के सबको बताएं साथियों को कि यहाँ से मुझे ऐसी आवाज आई थी। जी और बाकी यहीं पे मैं ऐड करता चलूँ, और ऐड क्या करता चलूँ, शुक्रिया अदा करता चलूँ अपनी पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान रेंजर्स का। वो हमारे लिए वहां पे हम ये एक्टिविटी करने जाते हैं तो वहां पे हमारी सिक्योरिटी के लिए वहां पे हैं ये लोग, पाकिस्तान आर्मी भी है, पाकिस्तान रेंजर्स के बंदे भी हमें वहां पे मिलते हैं। वो भी गाइडलाइन देते हैं लोगों को, कोई रास्ता भूल गया या कुछ भी, अच्छा जो है ना वो आगे गाइड करते हैं ट्रैकर्स को। जी जी बहुत शुक्रिया। जी मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि अगर आप, जब आपने पहला जो ट्रैकिंग जो आपने स्टार्ट किया था जब, वो आपका जी जी। कैसा रहा? जब आप, जब आपने सबसे पहले आप जो है ये ट्रैकिंग जो आपने जो है इवेंट जो किया, अच्छा, वो तो मोट मसीह में उसमें गुजार कोई दिया था ना जो। मुश्किलात पैदा नहीं, नहीं उसमें कोई मुश्किलात मुश्किलात पैदा हुई, मतलब कि आपको जब पहला एक्सपीरियंस भी नहीं था तो तब?
नहीं, एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत था। मैं आपको बताऊं कि वहां पे हम जाते थे ना, गांव की अब लाइफ में आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ। हम बकरियां और भैंसे चराने जाया करते थे पहाड़ों में ना, तो वहां से कांटे और ये लकड़ी जलाने के लिए लेके आते थे। तो मैं यहाँ पे जब आया, मैंने कहा अच्छा, उधर हम ये काम कर रहे हैं, इसका इधर जो है ना दूसरा वर्ड निकल पड़ा है इंग्लिश में, हाइकिंग। तो मेरे सर में वो एक बैठ गया था। मैंने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा ना। तो मैं जब वहां पे गया तो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसमें ना तो मुझे कुछ स्टेमिना का पता, ना मुझे कुछ मतलब ये जितने भी हमारा ये होते हैं अ, चलने का, गैदरिंग कैसी, मतलब बिल्कुल जीरो ही था। और पहले दिन अल्लाह का करम है कि मैं जब गया था तो मुझे टीम का लीडर बना दिया, मुझे जीरो पता था। वो जब मेरे सर थे डॉक्टर अली साहब, उनके साथ इवेंट था, तो उन्होंने ग्रुपिंग की तो मुझे मेरे ग्रुप का हेड बना दिया। मैंने कहा सर मुझे नहीं नॉलेज आती, बस चलना, हमने सब साथ ही है, बस ये तुम्हारे बंदे हैं 6-7 जो है, इनको तो जो है ना लीड करेगा। तो वो एक डर बैठ गया था, अगर ये आगे पीछे हो गए ना तो मुझे रास्ता पता है ना कुछ। तो बस वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। उसमें आपको कोई मुश्किलात पैदा हुई हो, जो मतलब कि आप, जो आप जो इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं, उससे पहले मतलब कि जो सबसे पहले आपका था, उसमें जो आपको मुश्किलात कोई मतलब कि पैदा हुई, जो जो या आपको एक हम्म, मतलब कि डर होता है, इस तरह की कोई बात? नहीं, मुझे उसमें कुछ नहीं हुआ था। मेरे भाई थे मेरे साथ ना, मेरे से बड़े भाई थे और उनका दोस्त था। उन दोनों का जो है ना बीपी लो हो गया था, और तब मुझे उनको उठा के लाना पड़ा था वापसी। तो मेरे साथ ये एक बुरा एक्सपीरियंस वो एड पे हो गया था। बाकी ओवरऑल मुझे कुछ नहीं हुआ था उस दिन। जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि मतलब कि जैसे आपने पहले बताया कि जो साथ जो है मेडिसिन लेकर जानी चाहिए, तो आपने जब आपका पहला इवेंट आप जब गए, तो उस वक्त जो है आपके पास मतलब कि मेडिसिन नहीं थी आपके पास? नहीं, मेडिसिन नहीं, वो डिफरेंट क्लब वाले ना शेयर नहीं करते ऐसी चीजें। मुख्तलिफ हैं, वो शेयर जी नहीं करेंगे। आपको इवेंट प्रॉपर मिलेगा, उसमें ये सारा जो कुछ बातें हैं ये उसमें लिखी हुई नहीं आएंगी आपके डिटेल्स में। हमारे में ये होता है कि अगर एक इवेंट मिसाल के तौर पे अभी सुबह हमने जाना है तो बना हुआ इवेंट है, अब मैंने वेदर को भी देखना है, अब भाई मौसम कैसा है, जी मैंने उस मुनासिबत से भी चलना है। फिर मैंने वो, चले इवेंट पहले बन गया, सारा कुछ हो गया, मैंने एंड टाइम पे जो है ना, अब मौसम जैसे अभी बताया जा रहा है कि भाई बारिश है सुबह, तो मैंने एकदम से उसी पोस्ट को ना दोबारा मेंशन कर देनी है नीचे, लगा के भाई अपने साथ अम्ब्रेला, अपने साथ रेन कोट, और अपने साथ जो है क्या कहते हैं ये जो गेयर्स होते हैं ये लेके आए साथ अपने ना। तो ये जी सारा कुछ वो फिर एंड टाइम पे भी हम बताते हैं, तो जो ट्रैकर्स होते हैं वो ले आते हैं साथ। मगर क्लब वाले मुख्तलिफ, मैंने मतलब जब खुद किया था एक्सपीरियंस, तो मैंने कहा ये गलतियां मैं नहीं करूंगा। जी, बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि जो आपने पहला जो आपने किया गए थे आप, तो उस वक्त जो है आपको जो परेशानियां आई थी, वो उसके बाद आप जो है आपने वो क्रिएट कर दी। तो अब आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई जाना चाहे तो हाइकिंग पर, तो उसको के लिए कोई जो फिजिकल टेस्ट भी होता है, उसके बारे में हमें डिटेल से बता दें प्लीज। नहीं सर, फिजिकल टेस्ट नहीं होता। अगर कोई फर्स्ट टाइम पे आ रहा है हमारे साथ तो हम उसका टेस्ट नहीं लेते, जब तक वो खुद नहीं बोलेगा। हम उसको कहते हैं आ जाए, इवेंट बना हुआ है। हमने इजी ट्रैक भी है, कुछ ये नहीं कि हमने मुश्किल पे ही लेके जाना है। इजी ट्रैक पे उसकी हाइकिंग करवानी है, और उसको फिर वहां पे जो है ना टिप्स बता देनी है ट्रैकिंग की और हाइकिंग की। उसके बाद हमने उसको यही मशवरा देना होता है कि आप अपने एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन लाजमी है शाम के टाइम आ जाए, दिन को अगर आपका ऑफिस है तो आके इसी ट्रैक पे आप जो है ना खुद जो है प्रैक्टिस करें। तो वो फिर हमारा जो लॉन्ग हाइक्स होती है, 1 डे की लॉन्ग हाइक हमारी जो अभी की है सबसे ज्यादा जो है इस्लामाबाद से मरी की है, वो है 50 किलोमीटर। तो हमने उसका 15 किलोमीटर हमने नहीं रखा हुआ, 35 हम कर लेते हैं। तो फिर मैं जब खुद उसको लीड कर रहा होता हूँ ना, तो जी उस पे क्या करता हूँ मैं, उसी बंदे को फिर कहता हूँ आज ये इवेंट है मेरा, मरी इस्लामाबाद से मरी जाना है। एक तो वो पहले सीख चुका होता है, फिर एक और एक्साइटनेस के भाई मैंने आज नया ट्रैक करना है। तो
वो अल्हम्दुलिल्लाह जो जब हम यहाँ से 5 किलोमीटर का एक ट्रैक है वो हम ऊपर चढ़ गए तो उससे ऊपर हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट है। तो एंड पे जाकर फिर हमारी हाइकिंग है थोड़ी सी, फिर आगे ट्रैकिंग स्टार्ट मरी तक। तो वो जी तकरीबन हमारा सफर बनता है 10 घंटे का। तो उसमें लीडर मैं खुद हूँ, लीड मैं खुद करता हूँ। और उसमें कोई भी मतलब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो नीचे ऑप्शन में लिखा हुआ आता है, उनका ना क्वेश्चन लिखा होता है कि भाई किसी भी हादसे में जो है दारा जिम्मेदार नहीं है। और वो लोगों ने पे भी किया होता है और कोई हादसा हो जाए दारा जिम्मेदार भी नहीं है। भाई ये कौन सी बात हुई। अब जी मेरा वॉलंटियर बेसिस पे है तो मेरे साथ जब भी आते हैं तो मैं पहले कहता हूँ आपकी रेस्क्यू तक की जिम्मेदारी मेरी है। इवेंट ऑर्गेनाइज मैंने किया हुआ है, अगर मैं लीड कर रहा हूँ तो आप मेरे कहने पे आए हैं ना। मिसाल के तौर पे जी मैं आपको सर कहता हूँ कि भाई आप आए मेरे साथ हाइकिंग करें। जी आपको सारी देखे पहले आपकी सेफ्टी है, बाकी बातें बाद में, हाइकिंग वगैरह साइड पे जी रहेगी। मैं आपको पहले सिक्योर करूंगा। तो काफी वो क्लब वाले हैं अभी भी वो करते हैं, उनका लिखा हुआ आ जाता है, मैं देखता हूँ ना जब। तो मगर मेरे क्लब में जब मैंने स्टार्ट किया था तो तकरीबन मेरे साथ 25-30 बंदे थे। आज ऐसा भी होता है कि 100-150 भी हो जाते हैं। अभी लॉकडाउन के बाद की बात है, 300 बंदे को बंदा आया हुआ था। और ऑल पाकिस्तान से मतलब ना फुल, क्वेटा से, गिलगित कश्मीर, स्वात, डिफरेंट सिटीज के थे, इंटीरियर पंजाब, सिंध। और इस साइड के काफी स्टूडेंट ज्यादा थे ना, स्टूडेंट्स थे तो वो आए हुए थे ग्रुप। उसमें हमने क्या किया था, 8 ग्रुप बनाए थे जिसमें 3 ग्रुप को मैं खुद लीड कर रहा था। और वो इवेंट मेरा ही था सारा, मगर मैंने जब देखा मेरे जो आगे टीम लीडर है वो नहीं संभाल सकते, मैंने खुद पकड़ लिया था उनको। जी। आप जो आप कह रहे हैं कि मैं खुद लीड करता हूँ, तो मतलब जो बंदा लीड करता है उसको मतलब क्या परेशानियाँ आती हैं उसके लिए, कोई मतलब कि जो उसकी जो वो उसके लिए मतलब क्या परेशानियाँ होती हैं जो उसको मतलब मुश्किल ज़्यादा होती है जिसमें। लीडर सर वो ही है जो सबको साथ लेके चले। अगर कोई एक आखिरी बंदा भी रहेगा ना आपके साथ, अगर 100 बंदे हैं तो 99 आपके साथ चल रहे, 99 आपके साथ हैं, कदम से कदम लाए हूं, एक पीछे रह गया तो आपको उसका भी एहसास होना चाहिए। ये नहीं कि उसको आधे रास्ते में जी छोड़ के आप 99 लेके आगे जा रहे हैं। और जब लीड कर रहा होता है ना बंदा तो उसमें आपको मैं बताऊं कि एक तो जो है लीड करने वाला उसको वो रास्ता पता होना चाहिए। अगर जी वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गया ना तो वो जी सबके लिए वो बाले जान बनेगा जंगल में। तो मैं मेरे साथ एक एक ही एक्सपीरियंस हुआ था पूरा। मगर वो हुआ ये था कि मैं ट्रैक के साथ चल रहा था, मुझे ट्रैक नजर नहीं आ रहा था वो। उसमें खैर मेरी अपनी फैमिली थी और कोई नहीं था, आउटसाइडर नहीं था कोई। जी। तो बहुत शुक्रिया जी। आपसे एक और सवाल है, मतलब कि आपके साथ अगर कोई मतलब के जो आपके जा रहे हो तो मतलब साथ में किसी आदमी को कोई चलने में कोई तकलीफ हो रही हो या फिर कोई वो बीमार हो हो जाए उधर जाकर, तो उसके लिए आप क्या करते हैं उस वक्त, आप क्या मतलब करते उसके लिए सर मेरे साथ रेस्क्यू टीम है, हमारे ट्रैकर्स हैं जो रेस्क्यू कर लेंगे। जैसे अभी इस संडे को एक हमारी ट्रैकिंग हो रही थी नादरन एरियाज में, बटग्राम साइड पे। तो वहां पे हमारे एक बहुत ही अच्छे हैं? मेंबर है, अल्लाह उनको सेहत दे। उनकी जो है ना वो गिरे स्नो पे तो बाजू जो है ना उतर गया। लेफ्ट था कि राइट मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी आज ही शाम के टाइम पता चला है। तो उन्होंने खुद उसको मतलब ना रेस्क्यू किया। हमारे पास ये पहले हमने ट्रेनिंग ले ली थी। अगर हाँ ज्यादा कोई परेशानी हो गया तो फिर हम 111 2 को बुलाएंगे, जब वाइल्ड लाइफ के जो रेस्क्यू टीम है उनको बुलाएंगे। रेंजर्स है मतलब ना उसमें शामिल, जी रेंजर्स के बंदों को। जी। जी। अगर कोई मतलब कि जैसे कि कोई अगर बीमार हो जाता है या फिर कोई मतलब उसके साथ इश्यू को बन जाता है उधर, तो आप क्या उसको वापस भेज देते हैं या फिर उसको मतलब कि उसके लिए आप रुकते हैं या फिर कोई। नहीं उसमें ये होता है, इवेंट हमारा एक्टिविटी हमारी रुकती नहीं है, चल रहा होता है। जी जी उसमें होता है ये कि 2-3 बंदे जो है उसको लेके वापस हो जाएंगे। बाकी जो है वो
जैसे लास्ट टाइम भी एक हुआ था हमारे साथ ये एक्सपीरियंस ना, एक बंदे का मतलब हो गया था कि थोड़ा सा वो पाँव में फ्रैक्चर सा आ गया था, मोच सी आई। जी तो हुआ ये कि उस पे मैंने क्या किया कि अपनी जो टीम के दो लीडर और हैं, जिसमें एक कजन है मेरी और एक और है जी बाबा जी हैं, मैंने उनको बोला आप आगे अपनी एक्टिविटी जारी रखें, मैं खुद उसके साथ वापस आ गया था, क्योंकि एंड टाइम जी तक हम नहीं छोड़। जी, बहुत शुक्रिया। आप का कहना है कि अगर कोई मतलब बीमार हो जाए या फिर कोई उसको कोई इशू बन जाए तो आप जो है उसको वापस सिर्फ भेजते हैं, मतलब कि बाकी जो होता है सारा स्टाफ जो होता है उसको आप साथ लेकर जाते हैं। जी बिल्कुल। जी, बहुत शुक्रिया। आप अगर हमारे नाज़रीन को जो एक अच्छा सा पैगाम देना चाहें तो प्लीज़। मैं यही पैगाम दूंगा कि मैंने एक कल सर कमेंट्स पढ़ा था कि हम जो है ना डिग्रीज उठा के तो अभी तक घूम रहे हैं। मेरा कल कोई एक ये रेयान फाउंडेशन की तरफ से एक इंटरव्यू किया गया था, तो उसमें ना नीचे मैंने बाद में देखा तो कमेंट्स में, तो मैं जी यही पैगाम दूंगा, डिग्रीज हासिल चले आपने कर ली, अगर आपको कहीं जॉब नहीं लग रही तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है कि आप जॉब तलाश करने में अपने 10 साल जाया कर दें, बेहतर ये है कि आप 2-3 साल देखें, आपको जॉब मिलती है तो ठीक है, बेस्ट नहीं तो आप बिजनेस स्टार्ट कर दें, कोई कंपनी ओपन कर लें या कुछ इस तरह, मेहनत करें, अल्लाह आपको फल देगा उसका। जी, आप अगर कोई मतलब कि आप कह रहे हैं कि अगर किसी की अगर डिग्री है, मतलब कि वो उसको नौकरी नहीं मिली तो वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे, तो किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करे, मतलब कि उसको मतलब मुख्तलिफ वो किस तरह मुख्तलिफ स्टार्ट करे। ऑप्शन है, मुख्तलिफ ऑप्शन है मेरे पास। अभी मैं आपको बताऊँ, मैं यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ, तो आज जी भी एक स्टूडेंट कह रहा था सर मैंने पोल्ट्री फार्म जो है ना शेयर्स कर लिए, एक पोल्ट्री फार्म मेरा दोस्त ओपन कर रहा था, मैंने उसमें शेयर्स डाल दिए। जी देखिए वो कह रहा था मुझे मतलब अभी वो क्या है डेंटिस्ट बन रहा है ना, जी तो डेंटिस्ट का तो वो क्लिनिक ओपन कर लेगा, कह रहा है अगर मेरे से ये भी ना हुआ तो मेरे पास एक तकरीबन मेरी जो है स्टडी कंप्लीट करने से पहले ही मेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने कहा हम बिल्कुल ये तो है। जी अब हमारा अलमिया पता है क्या बन गया, हमें खानदान वाले मतलब पेरेंट्स कहते हैं ये डिग्री हासिल करोगे तो फलां जॉब मिलेगी, फलां ओहदे पे जाओगे, वो कुर्सी के चक्करों में ना हमारी जो है बर्बादी हो गई है, हमने खुद ही अपने आप को बर्बाद कर दिया। जैसे अभी किसी ने डबल एमए किया हुआ है या कुछ भी, तो अब वो डायरेक्ट इसी चीज सोचेगा मुझे जो है ना 19वें ग्रेड का ऑफिसर या 22वें का, तो वो इस तरह नहीं बनेगा, मेहनत करके बनेंगे। अब आर्मी को देख ले, मैं आपको बताता हूँ आर्मी की एक बहुत बड़ी मिसाल दे रहा हूँ आपको, शायद काफी जी लोग ये बात करने के बाद मुझे टार्चर भी करें, काफी इससे इतफाक भी करेंगे। जो देखे सिपाही से ऊपर आ रहा है ना मेजर रैंक तक, उसके बाद अच्छा अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, जी क्योंकि उसने मेहनत की है। जो डायरेक्ट ही जो है ना क्या कहते हैं ग्रेजुएशन मुकम्मल की और मेजर की सीट पे बैठ गया, उसके पास इतना नॉलेज नहीं होगा। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया इनको। मैं ये चाहूँगा कि आप जो है ये हैकिंग इवेंट के बारे में अगर कोई उनसे कोई पैगाम देना चाहें तो हाइकिंग इसके से बारे में रिलेटेड, प्लीज। जी हाइकिंग से रिलेटेड और टूरिज्म से रिलेटेड मेरा यही पैगाम है कि चाहे जरूर एंजॉय करें नेचर को, मगर प्लीज वहां पे जाके ना ये जो है कचरा वगैरह, मैं हर अपने पैगाम में ये जो है ना अपना एक मैसेज देता हूँ कि ये ना फैलाए। देखे जाते हुए जो है ना सामान 2-2.5 किलो आप लेके चले जाते हैं, चले वापसी पे आपके पास आधा किलो भी वो शापर में कचरा नहीं बचता, उसको उठा के आते हुए हमें शर्म आती है और हम वहीं पे बोतल सब कुछ बिखेर के आ जाते हैं, खूबसूरती हम खत्म कर रहे हैं अपने मुल्क की। प्लीज ये ना करें, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। और देखें अगर हम सफाई रखेंगे तो हमारा पॉजिटिव जो है ना इमेज जाएगी ऑल वर्ल्ड, क्योंकि हमारे पास फॉरेनर्स भी हैं जो ट्रैक्स कर रहे हैं। अगर हम वहीं पे कचरे का ढेर बना देंगे तो बैड इमेज तो ऑटोमेटिकली जाएगा। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि अगर कोई मतलब कि इधर हाइकिंग पर जाता है या फिर कोई वैसे कोई पिकनिक पर जाता है कहीं भी, तो वहाँ पर जो आप जो है आपने रैपर वगैरह होते हैं वो जो है अपने साथ ही एक मतलब कि एक पैक बना ले, उसमें आप रख लें। तो जैसा कि सफाई ने सब ईमान भी है, तो आपने ये बिल्कुल। बहुत अच्छा पैगाम दिया। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज आपने
जो चौधरी बिलाल अहमद साहब से जो आपने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू सुनी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन की बातों से बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेट हुए होंगे। और जो हैकिंग हैकिंग के बारे में आप बहुत ज़्यादा जो है जाने होंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो बिलाल अहमद साहब, मैं आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज़।